सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा है कि पाक भारत मैच में स्पोर्ट्समैनशिप ना देखकर मायूसी हुई। खेल में सियासत को घसीटना उसकी असल रूह के खिलाफ है। उम्मीद है आइंदा फतूहात तमाम टीम्स वक़ार और खुश अखलाक़ी से मनाएंगी। एशिया कप के मैच में भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तानी टीम को 7 विकेटों से हरा दिया। 128 रन का हदफ 16वें ओवर में हासिल कर लिया। पहले पाकिस्तानी बैटर्स नाकाम हुए, फिर बॉलर्स भी खास कारकर्दगी ना दिखा सके। साइम अयूब ने 4 ओवर में 35 रन बनाए और 3 विकेटें ली। मोहम्मद नवाज ने 3 ओवर में 27 और शाहीन आफरीदी ने 2 ओवर में 23 रन दिए। पाक भारत मैच के दौरान दोनों टीम्स के खिलाड़ी एक दूसरे से दूर दूर रहे। कप्तान सूर्य कुमार यादव और कप्तान सलमान अली आगा ने टॉस के वक्त हाथ नहीं मिलाया। मैच खत्म होने पर भारतीय बैटर्स पाकिस्तानी खिलाड़ियों से बगैर हाथ मिलाए ड्रेसिंग रूम चले गए। भारतीय टीम के नामुनासिब रवैये पर पाकिस्तानी टीम मैनेजर का एहतजाज। नवीद अकरम चीमा ने मैच रेफरी के रवैये पर बाकायदा एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया। कहा, भारतीय खिलाड़ियों का हाथ ना मिलाना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ है। तर्जुमान पाकिस्तान टीम ने कहा, टॉस के वक्त मैच रेफरी ने कप्तानों से हाथ ना मिलाने की दरख्वास्त की। कप्तान सलमान अली आगा ने भारतीय रवैये के खिलाफ इख्तितामी तकरीब में शिरकत नहीं की। हेड कोच माइक हसन ने कहा कि भारतीय टीम ने जो हरकत की उस पर पाकिस्तानी रद्द-ए-अमल फितरी था। पाकिस्तान ने इसराइली अज़ाइम की निगरानी के लिए अरब इस्लामी टास्क फोर्स बनाने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का अरब इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा इजलास से खिताब। कहा, OIC की अपील के मुताबिक इसराइल की अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनियत मुअत्तल करने की कोशिश की जाए। सलामती कौंसिल को गज़ा में बैनुल अक़वामी मुहाफ़िज़ फ़ोर्स की तैनाती समेत अमली इक़दामात करने चाहिए। इसराइल की गैर कानूनी दरअंदाजियों का सिलसिला रोकना ज़रूरी है। अरब और इस्लामी दुनिया को मुत्तहिद होकर इसका मुकाबला करना चाहिए। इसराइल को जंगी जराइम और इंसानियत के खिलाफ जराइम पर जवाबदेह बनाया जाए। इसराइली इक़दामात ने इसराइल के साथ ताल्लुकात के मौजूदा मुआहदे को ख़तरे में डाल दिया है। आज दोहा में होने वाले अरब इस्लामी सरबराही इजलास में पेश की जाने वाली करारदाद का मुसव्वदा सामने आ गया। मुसव्वदे में कहा गया है कि कतर पर इसराइली हमले ने इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान ताल्लुकात कायम करने की कोशिशों को ख़तरे में डाला। कतर पर इसराइल का वहशियाना हमला और गज़ा में इसराइली जारहत खित्ते के अमन को ख़तरे में डाल रही है। सरबराह इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी शरीक होंगे। सैलाब ज़दा इलाकों में घरेलू सार्फिन के अगस्त के बिजली के बिल माफ़ कर दिए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐलान कर दिया। कहा, सैलाब मुतासिरीन के बिल हुकूमत भरेगी। जो लोग बिल अदा कर चुके उन्हें रकम वापस की जाएगी। वज़ीर आज़म का सैलाब ज़दा इलाकों के कमर्शल सार्फिन के बिल्स की वसूली मौखर करने का भी ऐलान। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि सैलाब से पंजाब की मईशत को 500 अरब का नुकसान हुआ। पंजाब की लाखों एकड़ अराजी तबाह हो गई। 4.3% ज़रई रकबा और 45 लाख अफराद मुतासिर हुए। आज चारों सूबों के ज़रई महकमों का इजलास बुलाया है। रिलीफ कमिश्नर पंजाब के मुताबिक शदीद सैलाबी सूरत हाल से 4700 देहात मुतासिर हुए। 104 अफराद जाँ बहक हो चुके। कल से मानसून के 11वें स्पेल का अलर्ट जारी। पंजाब के बालाई इलाकों में बारिशों का इम्कान। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के सखर और कुटुब राज के दौरे। दरियाए सिंध में पानी के बहाव का जायजा लिया। सैलाबी सूरत हाल, रिलीफ, मेडिकल और लाइफ स्टॉक कंपनीज का मुआयना किया। पंजाब से आने वाले सैलाबी रैलों के बारे में ब्रीफिंग ली। कमज़ोर और हसास मकामात पर निगरानी की हिदायत की। कहा, मौसमियाती तब्दीली की वजह से हर चंद बरसों के बाद हमें सैलाब का सामना करना पड़ता है। वज़ीर आज़म से कहते हैं, रिलीफ के लिए हंगामी बुनियादों पर अक़वाम मुत्तहिदा से अपील की जाए। हर साल दरिया के बहाव में तब्दीली आती है, पानी आता है तो नुकसान होता है। हुकूमत सिंध की पहली तरजीह लोगों की जान बचाना है। अपनी तैयारियों से मुतमईन है। कश्मीर ज़िले में तकरीबन 30,000 लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। लोगों के इनखला में कोई मुश्किल नहीं हुई। ताउन पर सिंध के लोगों को सलाम पेश करते हैं। सैलाब के नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए सर्वे किए जा रहे हैं। सैलाब मुतासिरीन की जल्द बहाली यकीनी बनाएंगे। इस वक्त अहम चीज़ लोगों की इमदाद है।
वज़ीर ख़जाना की कमालिया में मीडिया से गुफ्तगू मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, मौसमियाती और ज़रई एमरजेंसी डिक्लेयर की जा चुकी है। एमरजेंसी के तहत जो करना पड़ा करेंगे। सूबों की मुशावरत से आगे बढ़ेंगे। मसनूई महंगाई रोकने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। आलमी सतह पर फ्यूल की कीमत में कमी आ रही है तो आलमी महंगाई का मसला नहीं। डेरा गाजी खान की नदी से 500 कदीमी सिक्के बरामद। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक सिक्के सदियों पुराने हैं। लोधी, तगलुक, दुरानी, सिख और बरतानवी राज के दौर के सिक्के शामिल हैं। मकामी लोगों ने सिक्के महकमा आसार कदीमा के हवाले कर दिए। सदर आसिफ अली जरदारी का चीन के एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का दौरा। मुसल्लह अफवाज के सुप्रीम कमांडर की हैसियत से कॉम्प्लेक्स पहुंचे। साइंसदानों और इंजीनियर से मुलाकात की। कॉम्प्लेक्स में जारी ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग दी गई। एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स में J-10C तैयारे तैयार किए जाते हैं। सदर जरदारी ने कहा, J-10 और JF-17 ने पाक फ़ज़ाइया को मजबूत बनाया। मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में इन तैयारों की कारकर्दगी शानदार रही। बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफा भुट्टो जरदारी और सेनेटर सलीम मानवीवाला भी सदर के हमरा थे। सदर आसिफ जरदारी ने ज़लज़ला वार्निंग सिस्टम से लैस हाई स्पीड ट्रेन में सफ़र भी किया। कहा, आलूदगी से पाक इलेक्ट्रिक ट्रेन और ज़लज़ला वार्निंग सिस्टम इंजीनियरिंग का शाहकार है। दौरे के अगले हिस्से में सदर जरदारी शंघाई पहुंच गए। कराची डिफेंस ख़याबान अरफात में मुल्ज़िमान पुलिस एहलकार को अगवा करके फायरिंग करते हुए कार में फरार हो गए। बाद में हेड कांस्टेबल को मुल्ज़िमान न्यू सब्जी मंडी के करीब छोड़कर गए। मुल्ज़िमान ने तशद्दुद भी किया। गश्त पर मामूर 2 साथी एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। डिफेंस ख़याबान बुखारी में गुज़श्ता रोज़ पुलिस मोबाइल पर फायरिंग। वाक़े की जगह से गोलियों के 11 खौल मिले। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हुकाम के मुताबिक पैदल चलते शख्स ने गश्त पर मामूर पुलिस मोबाइल पर फायरिंग की। CCTV फुटेज में मुल्ज़िम को पुलिस मोबाइल पर फायरिंग करते देखा जा सकता है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार का मुल्ज़िम की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। राजनपुर रुझान में डाकुओं ने 5 अफराद को अगवा कर लिया। कच्चे के इलाके में मगवियों की बाजियाबी के लिए पुलिस की कार्रवाई। मगवियों को अगवा करके कश्ती पर कच्चे के इलाके में ले जाते डाकुओं को घेरे में ले लिया। फायरिंग का तबादला। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास में शरह सूद का तयन किया जाएगा। कमेटी ने जून और जुलाई में शरह सूद को 11% पर बरकरार रखा था। दरियाए सिंध में गुड्डू, सखर और कोटरी बैराज पर पानी की आमद में इजाफा जारी। गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे, सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे और कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए सिंध में कोटमिठन, राजनपुर, चांचड़ा शरीफ पर पानी की सतह कम होकर 11.4 पर आ गई। दरिया चनाब में हेड पंजनत पर बहाव में कमी का सिलसिला जारी। अब भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरिया सतलज में कंडा सिंह वाला और हेड इस्लाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। हेड सुलेमान की पर निचले दर्जे का सैलाब। दरिया रावी में सूरत हाल मामूल पर आ गई। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज आज मियां वाली का दौरा करेंगी। इलेक्ट्रिक बस सर्विस का इफ्तिताह करेंगी। जलसे से भी खिताब करेंगी। तैयारियां मुकम्मल।